बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's social studies time for class 8. Today we are not going to start any new lesson. Yes, because we have alhamdulillah completed our syllabus for this session beta, and now we are going to start revision of some of the important topics and units from your syllabus. The unit which we are going to review today is unit number 12. It is all about import and export with other countries of the world. Let's review this unit by getting the concept of imports. Imports are the goods which a country buys from another country. इंपोर्ट्स किन चीज़ों को कहते हैं? ऐसी चीज़ें जो कोई भी मुल्क किसी और कंट्री से परचेज़ करता है, बाय करता है, उनको हम इंपोर्ट कहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक द मोबाइल फ़ोन इन योर हैंड, LED और कंप्यूटर आर डेफिनेटली नॉट मेड बाय पाकिस्तान. ये किसी और कंट्री ने बनाई हैं और हमें सेल की हैं, सो दे आर द इम्पोर्टेड आइटम्स, राइट. देन वी स्टडीड अबाउट द exports. Exports are the goods which a country sells to another country. ये बिल्कुल imports के opposite होता है बेटा. export वो चीज़ें होती हैं जो कोई भी मुल्क किसी दूसरी country को बेचता है. for example पाकिस्तान एक कॉटन जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है जो उसकी अपनी नीड्स भी पूरी करती हैं पाकिस्तान की, और हम उसे इंटरनेशनली सेल भी करते हैं तो वो हमारी एक्सपोर्ट हो जाती है. ऐसे ही हम मैंगो सेल करते हैं, हम पोटैटो सेल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं. देन यू स्टडीड अबाउट फॉरेन एक्सचेंज. फ़ॉरेन एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा कि ये वो करेंसी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली अगर हम इंडिया से कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं तो हमारी और उनकी करेंसी डिफरेंट है. इंडियन रुपी अलग है, पाकिस्तानी रुपी अलग है. सेम एज़ अमेरिका की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. अमेरिका में डॉलर्स यूज़ होते हैं, हमारे यहाँ रुपी यूज़ होता है. तो कोई भी कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री से सेल परचेज़ करती है तो वो डेफिनेटली उनकी करेंसी में करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है. देन यू स्टडीड अबाउट टॉप एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, इन विच यू स्टडीड अबाउट टेक्सटाइल, small cottage industries and handicraft, food stuff, sports good, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कटलरी एंड हाइड्स एंड लेदर गुड्स. टेक्सटाइल बेटा मैंने आपको बताया था कि हम कपड़ा जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी में बनाते हैं और उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं. देन स्मॉल कॉटन इंडस्ट्रीज़ एंड हैंडीक्राफ्ट, जिसमें हमारे कारपेट्स मेकिंग हैं, कुछ पॉटरी हम बनाते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हम बनाते हैं. देन फूड स्टफ़ मैंने आपको बताया, हमारा मैंगो, हमारे फ़िश, हमारे प्रॉन्स, हमारे पोटैटो बहुत फेमस हैं वर्ल्ड वाइड. देन स्पोर्ट्स गुड, हमारी जो है फुटबॉल सबसे इम्पॉर्टेंटली बहुत फेमस है. देन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कटलरी, हम कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे बनाते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर. हाइड्स एंड लेदर गुड्स, हाइड्स मैंने आपको बताया था बेटा खालों को कहते हैं. उन्हीं हाइड्स से जो लेदर गुड्स बनती हैं वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और हम बहुत हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज इन तमाम एक्सपोर्ट्स से अर्न करते हैं. हम बहुत फ़ाइन क्वालिटी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड बहुत मशहूर हैं. नाउ बेटा वी विल फर्दर रिव्यू दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइजेज. मैं आपको बुक की एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन करूँगी ना यहाँ. हेयर यू कैन सी द पेज ऑफ योर बुक विच इज़ एक्सरसाइज A. यू डिड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 वॉज व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया. देन व्हाट आर द मेन एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, and 3 is why is foreign exchange important for a country, how is it earned. All these questions are already done in your copy beta, you can learn them from there. Then after this you have exercise B of the same unit where you have to write true and false for the given statements. ये true false बेटा आपकी कॉपी में हुए हैं, ये आपको लर्न करने हैं वहाँ से. ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जो मैंने आपको यूनिट में एक्सप्लेन की थी. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिट बेटा आपको लाजमी जो है वो इस यूनिट की कंसर्न वीडियो देखनी होगी, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा यूनिट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.